बिहार विधानसभा चुनाव के दिन करीब आने के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि चिराग के इस फैसले से नफे नुकसान का पता तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सियासी जानकार चिराग के इस विरोध को लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी ने दो टूक कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ वो खम ठोकेगी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर जेडीयू को नुकसान पहुंचा दे। बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तकरार में भी कई राज छिपे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन से अलग होने से पहले कहा था कि वो नीतीश के तो खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। और चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। यानी चिराग की पार्टी सिर्फ और सिर्फ नीतीश और जेडीयू से नाराज है। चिराग ने पिछले कई दिनों से लगातार केवल जेडीयू पर ही हमला बोला है और बीजेपी पर बयान से परहेज किया है। सियासी जानकार इसके कई मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की सवर्णों में पैठ मानी जाती रही है। अब तक सवर्ण तबका एनडीए का साथ देते रहे हैं, लेकिन अगर लोक जनशक्ति पार्टी से कैंडिडेट खड़ा होगा तो एनडीए वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। असल में बीते कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेता लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी से आए लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी टिकट देगी। ऐसे में अगर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच गलवैया से इनकार नहीं किया जा सकता है। साफ है कि चुनाव के बाद प्रदेश में अगर नए सियासी समीकरण देखने को मिले तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।